हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपन आगे करते हैं इकोनॉमिक्स को। और आप लोगों को पता ही है कि चैप्टर नंबर 5 पांचवा चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो अपन कर रहे हैं अर्थशास्त्र। आप लोग बहुत अच्छे से सब जानते हैं। और क्लास 12th के लिए इसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। और ये जो 6th चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 6th है, इसका नाम है उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है, बच्चे इस चैप्टर से थोड़ा सा कतराते हैं, है ना, एक बार। लेकिन ये अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो ये बहुत इजी है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बाद में ये रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे या फिर अभी, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा न्यू स्टूडेंट्स को कि ये लाइव क्लास आती है इकोनॉमिक्स की, और डेली आती है। और ये क्लास आती है डेली 5 बजे, 5 PM, शाम को 5 बजे लाइव क्लास आती है। अभी 5 बजे हैं और मैंने ये क्लास स्टार्ट कर दी है। चलिए, सभी का वेरी वेरी टेलीग्राम पर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की अलग से नोट्स चाहिए क्या? हमें मिल सकते हैं क्या? अलग से तो मिल सकते हैं, लेकिन वो अभी नोट्स तैयार नहीं हुए हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए। हाँ जी, फटाफट लाइक कर दीजिए। हेलो सभी को, हेलो एंड गुड इवनिंग, हेलो सभी को। ओके, चलिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और इस चैप्टर में मैंने यहाँ 2 चीज़ें लिखी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी इस चैप्टर के नाम से। तो एक तो है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और एक है फलन। उत्पादन तो आप समझते ही हो, है ना। उत्पादन का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, वस्तुओं का निर्माण करना, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना, वस्तुओं का निर्माण करना। मोटा मोटी आपको अभी ये तो पता ही है कि उत्पादन का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण करना। अभी आप ये चीज़ तो आपको पता ही है, भले ही आपको इकोनॉमिक जो अर्थशास्त्र की लैंग्वेज है उसके अंदर आपको नहीं पता हो, लेकिन इतना तो आपको अच्छे से पता है कि उत्पादन फलन, उत्पादन क्या होता है। थैंक यू कृष्ण कुमार। तो उत्पादन क्या है ये तो आपको पता ही है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, नए स्टूडेंट हो, हेलो योगेंद्र भाई। यहाँ पर जो है आपके लाइव क्लास लगती है 5 बजे इकोनॉमिक्स की। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फलन के बारे में। फलन क्या होता है? ओके, तो चलिए, तो उत्पादन के बारे में आपको पता है और फलन को अपन समझेंगे, फिर उत्पादन फलन दोनों को समझेंगे। तो आइए नेक्स्ट यहाँ पर, और सबसे पहले हम समझते हैं फलन। फलन यानी कि फंक्शन। ठीक है बेटा, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब मैं समझा रहा हूँ बेटा, उस टाइम जितना हो सके आप कम से कम क्वेश्चंस पूछिए। हेलो छोटा राम मीना, हेलो बेटा, हेलो गुरुजी, हेलो। ठीक है, चलिए, जो पुराने बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे हैं, न्यू आएंगे, वो तो कमेंट करेंगे बीच में, उनको अभी पता नहीं है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा इतना ही कहना है, जब अपन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उस टाइम केवल समझे और ध्यान दे यहाँ पर सामने, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले अपन बात करें अगर फलन की, तो फलन क्या होता है। तो फलन की अगर परिभाषा में लिखा हूँ तो वो तो आपके बुक के अंदर लिखी हुई भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ फलन है क्या। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं लिखता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि फलन जो है यानी कि फंक्शन जो है एक गणितीय तकनीक है। ठीक है ना, मैथमेटिक टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है। तो फलन गणित का एक, गणित की तकनीक या गणित की तकनीकी का विशेष
यानी कि टेक्निकल टर्म है, विशेष शब्द है, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये विशेष शब्द है फलन, यानी कि जिसको इंग्लिश में जो है फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फलन के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में फलन कैसा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फलन इस तरीके का होता है, इसको इस तरीके के फॉर्मूले के अंदर अगर अपन समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला देखा होगा कभी, y = f और ये x, तो ये एक तरह का फलन है। f जो है वो फलन को प्रेजेंट करता है, और यहाँ पर दो चर है आपके सामने, है ना। ये वाला जो चर है, यहाँ आपके सामने दो चर है बेटा। ये वाला जो चर है आपको दिख रहा होगा, ये y वाला, ये जो चर है ये भी एक चर है, और ये जो x है ये भी एक चर है, ठीक है। जो y वाला चर है ये आश्रित चर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आश्रित चर, ठीक है बेटा। और जो x वाला है इसको बोलते हैं आपका स्वतंत्र चर, ठीक है। और ये जो f है ये प्रेजेंट करता है आपके फंक्शन को, यानी कि फलन, ठीक है। अब ये क्यों आश्रित है या क्यों स्वतंत्र है उसका मतलब बताता हूं। y का जो आंसर है वो डिपेंड करता है x पर। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 1 लिख दूं तो y का आंसर अलग आएगा, x की वैल्यू अगर मैं 2 लिख दूं तो y का आंसर अलग आएगा, x की वैल्यू अगर 3 लिख दूं तो भी y चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू 4 लिख दूं तो y चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, जो x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो y भी चेंज होता जाएगा। इसलिए y जो है वो पूरा का पूरा आश्रित है किस पर, x पर। इसलिए y को आश्रित चर बोलते हैं और x को स्वतंत्र चर बोलते हैं, और f जो है वो फंक्शन यानी कि फलन को प्रस्तुत करता है, ठीक है बेटा। ओके हेमंत, आप लेट क्यों आए बेटा, कहां से समझ में आएगा, ठीक है। हेमंत सोनी बेटा लेट मत आया करो, ओके। चलिए, और ध्यान से इधर देख के समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अभी तो सिंपल सा स्टार्ट किया है मैंने, है ना। अभी तो उत्पादन फलन के बारे में बताऊंगा तो और समझ में आएगा, अभी तो केवल फलन के बारे में समझाया, ठीक है। दोबारा बता देता हूं बेटा, आप लेट आओगे और फिर मैं दोबारा बताऊंगा, फिर कुछ बच्चे और लेट आएंगे, फिर और दोबारा बताऊंगा, कुछ बच्चे और लेट आएंगे, फिर और दोबारा बताऊंगा, और ऐसे चलाते रहेंगे अपन। कैसा लगा, नहीं ऐसे नहीं होता है बेटा, टाइम पे आया कीजिए, मैं दोबारा कभी नहीं बताऊंगा। दोबारा देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिए, ओके। हाँ देखो भाई, फलन का मतलब ये होता है, फलन एक, मेरी लैंग्वेज में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फलन जो है एक मैथमेटिकल टेक्निक जो है उसके रूप में यूज किया जाता है, और मैथमेटिकल टेक्निक के अंदर f को कहाँ यूज करते हैं, तो f को किसी इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर मैंने f को यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चर है, एक है आश्रित चर, एक है स्वतंत्र चर, ठीक है। अब इन दोनों चरों के संबंध को बताने के लिए जो है f यानी कि फंक्शन यानी कि फलन का उपयोग किया जाता है, ओके। क्लास की टाइमिंग बेटा 5 बजे है, ओके। हाँ जी, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर देखेंगे आप, आगे मैं आपको समझाता हूँ उत्पादन फलन। अब ध्यान से देखिएगा, आपको जिसको भी अभी तक समझ में नहीं आएगा उसको अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ अब उत्पादन फलन की, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करने वाला हूँ, तो अभी जिसको भी समझ में नहीं आया उसको मैं अब समझा दूंगा, ठीक है। तो इधर देखिए बेटा, हाँ जी, इधर देखिए आप, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन का एक फॉर्मूला है जिससे प्रोडक्शन फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो वो ये फॉर्मूला है, आपकी बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो ऐसे आएगा, थ्योरी कराने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं L, K, M, ठीक है, जैसे E, जैसे T, ये एक सूत्र समझ सकते हो, उत्पादन फलन का एक सूत्र है जिसको मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इसमें मतलब क्या क्या है इनका, सबसे पहले मैं इनका मतलब बताता हूँ, ओके। तो यहाँ मतलब देखेंगे आप, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मतलब बताता हूँ अगर आपको P का, तो P का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्शन से, ठीक है। P का मतलब किससे है, प्रोडक्शन से, यानी कि उत्पादन से। P का मतलब उत्पादन से है। फिर यहाँ पर L का मतलब है लैंड से। लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि,
ठीक है। फिर है के का जो यहाँ पर मतलब है वो कैपिटल से है। के का मतलब किससे? कैपिटल से। कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है। और इस पहले लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, वो भी बताऊंगा। एम का मतलब यहाँ पर श्रम से है, यानी कि लेबर, मैन। और फिर ई का मतलब यहाँ पर एंटरप्राइजेस से है, एंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी कि उद्यम। ओके। फिर है आपका एफ का मतलब यहाँ पर फंक्शन से है, ठीक है। एफ का मतलब किससे? फंक्शन, यानी कि फलन। और एक है आपका टी, है ना। एफ को थोड़ा साइड में रख देते हैं, पहले ये बाकी सारे कर लेते हैं, एफ को लास्ट में लिख देंगे। टी जो है ये टाइम बेस को दर्शाता है। टी का मतलब क्या होता है बेटा? टी जो है ये आपको टाइम एलिमेंट है, ये टाइम एलिमेंट यानी कि समय तत्व को बताता है, समय तत्व इसको बताता है। ओके। और एक था जैसे आपका एफ, मैंने आपको पहले ही बताया था, एफ मतलब फंक्शन, मतलब फलन। ओके, ये फलन को बताता है, फंक्शन को बताता है। अब देखो यहां पर समझना बेटा, ये देखिए इधर देखना बेटा, समझ में आएगा आपको। ओके, हाँ जी। देखो ये जो पी है ना, इसका मतलब है, पी का मतलब प्रोडक्शन, यानी कि जो आप उत्पादन कर रहे हो उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं वो बता रहा हूँ, फिर इसको मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। फिर है आपका एल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब हो गया लैंड यानी कि भूमि, है ना। फिर है आपका के का मतलब कैपिटल। सर कैपिटल में सी होना चाहिए ना, के क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर के कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल उसको के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मन लैंग्वेज जो होती है ना, जर्मन लैंग्वेज, हाँ, उस जर्मन लैंग्वेज में अंदर जो है कैपिटल को ऐसे लिखते हैं, कैपिटल। तो वहां से ये वर्ड निकल के आया है, इसलिए के जो है वो कैपिटल के लिए होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। फिर है एम का मतलब क्या होता है? मैन, यानी कि श्रम। मैन जो है वो मजदूर लोग या एम्प्लॉयज जो हो गए, जो काम करते हैं, लेबर्स हो गया, उसको एम से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि श्रम। फिर है ई का मतलब होता है एंटरप्राइजेज, यानी कि उद्यम, व्यापार। और टी का मतलब हो गया टाइम एलिमेंट के लिए यूज होता है, यानी कि समय तत्व यहाँ पर आ जाएगा। टी का मतलब समय तत्व से, कितने साल। और एफ का मतलब है फलन से, फंक्शन से। ओके, ठीक है बेटा। तो ये सब तो इसका मतलब हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है। देखो, उत्पादन फलन का मतलब ये होता है कि आपको उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, है ना। आपको पी का मतलब उत्पादन करना, उत्पादन करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या फंक्शंस चाहिए, आपको क्या फलन चाहिए। आपको एल चाहिए, आपको के चाहिए, आपको ई चाहिए, आपको एम चाहिए, आपको टी चाहिए। ये सब की जरूरत होती है कि नहीं होती है? तो ये सब जो है ये क्या है? ये उत्पादन में काम आने वाले साधन है। ये सब क्या है? साधन मतलब रिसोर्सेस, ठीक है। इनकी मदद से हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, ठीक है। इनके बिना उत्पादन पॉसिबल नहीं है ना। इनकी मदद से हम क्या करेंगे? उत्पादन। किस किस की मदद से? एल का मतलब वही लैंड, यानी कि भूमि, इसकी मदद से हम उत्पादन करेंगे। उत्पादन में और क्या क्या चाहिए? के मतलब कैपिटल, यानी कि पूंजी। और क्या है? एम का मतलब क्या होता है? मैन, है ना, यानी कि श्रम। इसके बिना उत्पादन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर क्या चाहिए आपको? ई, उद्यम तो होना ही चाहिए, एंटरप्राइजेस होनी चाहिए। बिना उद्यम के कोई उत्पादन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर क्या चाहिए? टी मतलब टाइम एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए आपको, है ना, समय तत्व। बिना समय, ऐसे थोड़ी है, समय के बिना कैसे, हम टाइम ही नहीं हमारे पास, कुछ पढ़ाई कर सकते हो क्या आप? नहीं। तो टी के बिना तो, टाइम के बिना तो कोई भी उत्पादन पॉसिबल नहीं है। और एफ तो जो है वो तो फलन के लिए, यानी कि फंक्शन के लिए यूज होता है। ओके, तो ये सारे साधन चाहिए, ये सारे क्या चाहिए हमको? साधन चाहिए उत्पादन करने के लिए। तो एक उत्पादन करने के लिए आपको इन साधनों की जरूरत होती है, ठीक है। इन साधनों की जरूरत होती है। इन साधन जैसे आपको भूमि, पूंजी, जो है श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए, एक व्यापार चाहिए, जगह चाहिए, और आपको टाइम चाहिए। और इन सब की मदद से आप क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। अगर आप इन साधनों को बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा, और अगर आप इन साधनों को कम करेंगे तो आपका उत्पादन घटता जाएगा। जैसे अगर आप
फॉर एग्जाम्पल जो है के का मतलब क्या है यहाँ पर, पूंजी से अगर आप पूंजी को कम कर दो तो क्या होगा, आपके उत्पादन पे क्या फर्क पड़ेगा, इस फॉर्मूले से क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूंजी को बढ़ा दो, पूंजी में आप वृद्धि कर दो तो क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। ऐसे कैसे, अगर लेबर कम कर दो तो उत्पादन कम हो जाएगा, लेबर बढ़ा दोगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इन सब साधनों की वजह से जो है उत्पादन घटता और बढ़ता है। तो बस ये फॉर्मूले से यह बताया गया है कि उत्पादन करने के लिए इन साधनों की ज़रूरत है और इन साधनों को आप घटा बढ़ा के जो है उत्पादन को घटा बढ़ा सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आया? ओके सर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन से लिखाता हूँ, उससे आपको और समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखाता हूँ बेटा, देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यही क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि पूछ ले आपसे कि भाई उत्पादन फलन होता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, तो मैं वही बताने वाला हूँ। सबसे पहला अपना क्वेश्चन यही है कि भाई उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। एक डेफिनेशन लिखाऊंगा और उसके बाद उस डेफिनेशन को पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो उत्पादन फलन किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो समझना। उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को, फलनात्मक है ना, कैसा, फलनात्मक, मैंने फलनात्मक सही नहीं लिखा है, मैं लिख रहा हूँ वापस इसको, फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इधर देखो, ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, अर्थशास्त्र की भाषा है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं समझाता हूँ, इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। हाँ जी, देखिए क्या होता है इसका मतलब, उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, और भौतिक उत्पादन, इन दो वर्ड को समझते आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी, ये पैराग्राफ समझ में आएगा। उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों और भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको काट ही दीजिए, यहाँ से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मैंने दो बार लिख दिया उत्पादन फलन। हाँ, अब ठीक है। एक वस्तु के, देखो यहाँ से, एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब भौतिक आगतें क्या होती हैं, मैं सबसे पहले आपको भौतिक आगतें बताता हूँ। भौतिक आगतों का मतलब आप क्या समझते हैं? भौतिक आगतों का मतलब है ये LMKET, यानी कि उत्पादन के साधन, है ना। भौतिक आगतों का मतलब क्या हो गया, उत्पादन के साधन, ये क्या हो गया, भौतिक आगतें। ठीक है, ये है भौतिक आगतें। और फिर क्या होता है, भौतिक उत्पादन का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन। तो इन लागतों की सहायता से, इन आगतों की सहायता से, इन सब की सहायता से क्या करा जाता है, उत्पादन, प्रोडक्शन। और इनके बीच का जो संबंध होता है, इन आगतों की सहायता से, इन साधनों की सहायता से हम क्या करते हैं, उत्पादन। और इनके बीच के संबंध को क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन। इनके बीच के संबंध को क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन। चलिए थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इधर देखिए आप, एक्चुअल में क्या होता है, ये मैं फॉर्मूला वापस लिखता हूँ आपको और बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए आप, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ वापस, जो ये वाला लिखा था मैंने, P मतलब प्रोडक्शन, और फिर F दिखाता है, फिर L यानी कि लैंड, M मतलब मैन, K मतलब कैपिटल, E मतलब एंटरप्राइज, T मतलब टाइम। ठीक है, और ये बंद। अब यहाँ पर दो चीज़ें जो है आपके सामने, ये जो है ये है आपका भौतिक उत्पादन। ये क्या है, ये आपका भौतिक उत्पादन,
और ये सब जो क्या है, ये भौतिक आगतें, ये सब क्या है, ये है भौतिक आगतें। इनको भौतिक आगतें बोला जाता है या आगतों बोला जाता है, ठीक है। ये है भौतिक उत्पादन, ये है भौतिक आगतें, ठीक है। अब दो भौतिक, ठीक है, हाँ जी, एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। अब भौतिक आगतें कौन कौन सी होती है, ये सब एल यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और समय, ये सब क्या होती हैं, ये भौतिक आगतें होती हैं, यानी कि उत्पादन के साधन होते हैं। इससे हम करते क्या है, इससे हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे उत्पादन फलन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने आगे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, ये रहा फॉर्मूला, P इक्वल टू F यानी कि फंक्शन, L मतलब भूमि, M मतलब श्रम, K मतलब पूंजी, E मतलब उद्यम, T मतलब टाइम, ठीक है। तो P जो है ना, ये क्या है, ये है भौतिक उत्पादन, और ये जितने भी साधन है, जितने भी रिसोर्स है, इनको बोला जाता है भौतिक आगतें, ठीक है। तो आपका जो ये भौतिक उत्पादन है, इसका मतलब होता है आउटपुट, ये क्या है, एक तरह का आउटपुट है ना, ये क्या एक तरह का आउटपुट है, और जो ये भौतिक आगतें हैं, ये क्या एक तरह का इनपुट है, ठीक है। तो जब अपन इनपुट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, तो क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो उस आउटपुट को हम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इनपुट कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ये चमड़ा, पूंजी, जैसे फॉर एग्जांपल आउटपुट मुझे जो चाहिए, यानी कि उत्पादन जिस चीज का करना है वो है शूज, यानी कि जूते बनाने हैं मेरे को, है ना, जूते बना के मार्केट के अंदर सेल अपन करेंगे। ऐसा अगर आपको प्रोडक्शन करना है, ऐसा उत्पादन करना है, तो उसके लिए आपको भौतिक उत्पादन क्या चाहिए, भौतिक उत्पादन मतलब भौतिक साधन क्या चाहिए, भौतिक साधन का मतलब हो गया आपको इनपुट क्या चाहिए, ठीक है। तो इनपुट क्या चाहिएगा आपको, जैसे चमड़ा हो गया, चमड़ा चाहिएगा, जूते बनाने के लिए पैसा चाहिएगा, एक जमीन चाहिएगी, मजदूर चाहिएंगे, लेबर चाहिएगा, उद्योग चाहिएगा, समय चाहिएगा। तो ये सब इनपुट है। इन इनपुट की सहायता से हम उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम उन सब चीज़ों को प्रोसेस करेंगे, और उससे आउटपुट क्या निकलेगा, शूज बनकर तैयार होंगे। उस शूज को हम उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, और उपभोक्ता उनको खरीद कर क्या करेगा, संतुष्ट होगा, ठीक है बेटा। तो ये होता है उत्पादन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है उत्पादन, ठीक है, ओके। और ये जो F है वो इनके बीच में संबंध को प्रस्तुत करता है, ठीक है बेटा। आ रहा है समझ में, बताइए, ठीक है बेटा। हेलो, अभी भी रुक गया क्या, ठीक है बेटा, ओके। एक बार आप इस लेक्चर को वापस देखिएगा, कल मैं इसको अच्छे से और करा दूंगा, ठीक है बेटा। एक बार आप इसको वापस देखिएगा, कल अच्छे से मैं इसको और करवा दूंगा, इसको वापस एक बार रिपीट करा दूंगा। जब हम इस चैप्टर को वापस स्टार्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा मैं रिपीट करवा दूंगा आपको कल, ठीक है, ठीक है। जितना भी समझ में आया है आज जितना भी समझ में आया है उतना ओके है, ठीक है। कल अपन इसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे वापस, ठीक है। जितना भी आज समझ में आया है ओके, वेरी गुड, है ना। फर्स्ट टाइम थोड़ा कम ही समझ में आता है, कल मैं इसको वापस आपको रिपीट करवा दूंगा, फिर अपन आगे चैप्टर को और बढ़ाएंगे, ओके ओके। चलिए आज मैं यही क्लास एंड कर रहा हूं, कल शुरू से वापस एक बार रिवीजन करा के फिर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, ओके। चलिए बाय बाय, सभी को बाय बाय बेटा, ओके बाय।